11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। आयोग का दावा है कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है, खुद की प्रेरणा से ये ड्राफ्ट आयोग ने तैयार किया है। ऐसे में अगर ये एक्ट लागू हुआ तो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। इसमें 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है। अगर ये लागू हुआ तो 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा और वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते समय उनके 2 ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद अगर वो तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने और चुनाव न लड़ने देने का प्रस्ताव होगा। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। अब सुनिए, अगर किसी के पास सरकारी नौकरी है तो उनकी नौकरी पर कैसा असर पड़ेगा। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाओं देने की सिफारिश की गई है। 2 बच्चे वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं 1 संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। और आइए अब बात करते हैं चाइना की, जिसने सबसे पहले अपने देश की आबादी को कंट्रोल करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाई। लेकिन जब इसके घातक अंजाम सामने आए तब चीन की सरकार को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। इसी साल यानी 1 जून 2021 को जनसत्ता.com की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन को 43 साल पुरानी 1 चाइल्ड पॉलिसी का नुकसान हुआ। जाने कैसे भारत की आबादी को खतरे में डाल सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून। चीन में तकरीबन 3 पीढ़ियां ऐसी निकल गई हैं जहां बच्चों के पास माता पिता को छोड़कर अपने भाई बहन, चाचा, मामा या कोई दूसरा सगा रिश्तेदार नहीं रहा। यानी चीन में युवाओं का एक बड़ा तबका धीरे धीरे खत्म हो गया। इस समस्या को देखते हुए 2016 में चीन ने अपनी नीति में बदलाव किया और पहले लोगों को 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी गई। इसके बावजूद 2021 के आंकड़ों के मुताबिक चीन की आबादी में 1950 के दशक के बाद पिछले दशकों में सबसे धीमी गति पर वृद्धि हुई। अब इसे देखते हुए चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी में भी रियायत दे दी और 3 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया। यानी युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए हर माता पिता 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कितने नेताओं के कितने बच्चे हैं। साल 2019 की इस खबर में न्यूज क्लिक लिखता है कि पीएम साहब कृपया ध्यान दें, 96 बीजेपी सांसदों के 3 या इससे अधिक बच्चे हैं। न्यूज क्लिक ने इस रिपोर्ट में बताया है कि लोकसभा के करीब 149 सदस्य मोदी की इस देशभक्ति की परीक्षा में असफल हो गए क्योंकि उनके पास 3 और इससे ज्यादा बच्चे हैं। इन सांसदों में बीजेपी के 96 सांसद हैं, या यूं कहें कि इनमें से लगभग 1/3 सांसद बीजेपी के हैं जो 2 बच्चों के मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। बीजेपी के 21 सांसदों के 4 और अन्य 12 सांसदों के 5 बच्चे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल के 7 बच्चे और बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के सदस्य पकौड़ी लाल के 7 बच्चे हैं। वेबसाइट पर प्रत्येक सांसद की प्रोफाइल पोस्ट की गई है। कुछ सांसदों ने अपनी वैवाहिक स्थिति को तो बताया लेकिन अपने बच्चों की संख्या का जिक्र नहीं किया है। अन्य 190 सांसदों ने तो किसी भी प्रकार की अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी है। न्यूज क्लिक ने यह बताया कि इन 190 सांसदों के बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए न्यूज क्लिक ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय दाखिल किए गए इनके नामांकन पत्रों को खंगाला। इन हलफनामों में उम्मीदवारों पर आश्रित उन बच्चों की संख्या की सूची दी हुई है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश में कड़ाई से लागू किया गया तो सबसे पहले इसकी गाज खुद भाजपा सांसदों पर गिरेगी। लेकिन आप इस कानून की टाइमिंग पर गौर करें तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में चंद महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव है, इसलिए इसे एक चुनावी स्टैंड कहना भी गलत नहीं होगा। शकील बयादुनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कांटों से गुजर जाता हूं, दामन को बचा